हाय नमस्कार, मैं हूँ केया रॉय और आप सबको मेरे चैनल पे बहुत सारे स्वागत है। एक सेंसिटिव मुद्दे पे आज मैं बात करना चाहती हूँ। मुद्दा ये है कि मेरे साथ हुई थी ये घटना। तो आज मुझे थोड़ी सी राहत मिली है, एक्चुअली सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे आज। हुआ ये था कि एक्चुअली आजकल ना किसी पे ट्रस्ट करना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है मेरे हिसाब से। तो मेरे साथ जो हुआ 2022 साल में, आई थिंक, हाँ, मैं ना पबजी खेलती थी। सबको ये सुनना ज़रूरी है, खासकर लड़कियों को और लड़कों को भी, कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ था कि मैं पबजी खेलती थी, एक लड़का मेरे साथ पबजी खेलता था, ठीक है। वो उस टाइम आई थिंक 18-19 साल का होगा उस टाइम, और मैं शायद शायद हाँ 21 साल की होगी मैं उस टाइम, 20-21 साल की होगी, वैसे ही होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो भी है, वो मेरे साथ गेम खेलते थे। फिर गेम बहुत अच्छे से खेलते थे, मुझे दीदी मतलब दीदी बुलाता था ऐसे ही। फिर उसने मुझे ना इंस्टाग्राम की आईडी मांगा। मैंने पहले नहीं दिया, मैंने बोला कुछ भी नहीं यूज़ करती, मैं वैसे भी नहीं सोशल मीडिया पे नहीं रहती हूँ। उसने मुझे उधर चैट होता है, उस चैट पे उसने नंबर भी दिया कि दीदी जब भी तुमको, मतलब मैं बहुत गेम खेलती थी, मुझे ब्रेकअप से उठना भी था, तो मैं बहुत गेम खेलती थी। तो उसने मुझे बोला कि दीदी तुमको जब तुम फ्री हो जाओ तब तुम मेरे साथ भी खेलना। वो अच्छे से खेल नहीं पाता था, हैक बैक ऐसे भी कुछ करते थे, वैसे खेलते थे। जो भी है, मेरी अकाउंट बहुत अच्छी थी, मैं उतनी अच्छी खेल नहीं पाती थी, जो भी है फिर भी खेलती थी मैं, मतलब गम भुलाने के लिए मैं वो करती थी, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे नहीं रहना था, क्योंकि फिर उसको मैं देखने लग जाती थी। तो ये खुलेआम तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जो हुआ, उसने मुझे नंबर दिया, मैंने नहीं, मतलब उसने शायद उधर नंबर दिया, मैंने कभी उसको वो नहीं किया, मैसेज वगैरह भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। तो एक दिन क्या हुआ, सबने गेम खेल रहे थे, तो एक लीडर की कमी, मतलब एक लीडर नहीं, मतलब एक प्लेयर की कमी थी। तो मैंने सोचा कि अरे, सब बोल रहे थे कि हिमांशु था ना, हिमांशु मंडल उसका नाम था, उस लड़का का नाम है। तो उसको दी, तुम एक काम करो, तुमको नंबर दिया था ना, तो तुम कॉल करो। मैंने कॉल किया, मैंने सोचा करूँ या ना करूँ, तो चलो ठीक है, बच्चे हैं, कर ही लेते हैं। मैंने किया, उसने उसको मेरा नंबर मिल गया। फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ये किया, अच्छे से खेलते थे, बहुत अच्छे से खेलते थे। कुछ दिन बाद उसने मुझे बताया कि एक लड़की है, उस लड़की को वो बहुत पसंद मतलब करता है, वो प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ तो कर दो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला अगर रिजेक्ट किया तो। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्ट करेंगे करेंगे, ऐसे तो होता ही है, कोई एक्सेप्ट करे इसमें क्या है। ऐसा नहीं होता है कि सब तुम प्रपोज करोगे तो सभी एक्सेप्ट भी करेंगे। और मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि तुम एक काम करो, तुम पहले खुद का करियर बनाओ, तुम बच्चे हो, पहले खुद का करियर बनाओ। घर का माहौल इतना ख़राब है, फाइनेंशियली बहुत वीक है वो लड़का, मेरे घर से बहुत, मतलब बहुत ही दूर है मेरे घर से। तो फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसने उसको प्रपोज किया, प्रपोज करने के बाद उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई भी इशू हो, उसको पसंद नहीं है। लड़का देखने में भी बहुत बदसूरत है, मैं किसी को रेसिज्म नहीं कर रही हूँ, बट ये सच है, उसका चेहरा जितना घटिया है, सोच उससे भी ज़्यादा घटिया है। उसने रेप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसने ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला देखो, फ्रेंड के तौर पे रहो तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर क्या किया उसने, इतना उसको, मतलब उस लड़की को इतना परेशान किया कि उस लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर वो मेरे पास मैसेज किया कि उसको मैंने ऐसे बोला था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, गंदा गाली दिया उसको, मतलब मैं नहीं दे पा रही हूँ, इतना गंदा, मतलब उसके बारे में बोला उसको। मैं ऐसे वो करना चाहता हूँ, 4 लड़के को लेके उसको बुलाएंगे अकेले में, और फिर मैं उसको, वो समझ रहे हो, इधर तो बोलना भी मना है। मेरी खून ना
टाइम कॉल उठा था। मैंने उसको बोला, डायरेक्टली बोला, तो अगर मेरे घर के पास होता ना, तेरे घर में जाके घुस के उसको मार के मैं आती। तो एक लड़की के बारे में, एक लड़की के सामने एक लड़की के बारे में तू बोल रहा है कि तू उसको 4 लड़के लेकर तू उसको मतलब ये करना चाहता है तू। लिटरली वो बोल रहे कि रेप करना चाहते हैं वो। मैंने उसको बोला कि फेदर, अगर तेरा मैसेज मेरे पास आया, देखना तेरा क्या हालत मैं करूँगी। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरे पास फेसबुक भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती। उसने हर एक जगह पे, वो आई थिंक व्हाट्सएप जीबी बोलते हैं वो, स्टेटस पे मैं अपनी पिक्चर लगाती थी, वो डाउनलोड कर करके रखता था। मुझे नहीं पता था। सब लड़की के ऐसे ही करते हैं, मुझे भी नहीं पता था। उसने मेरी फ़ोन नंबर, मेरी पिक्चर लेकर उसने फेक अकाउंट खोलकर उधर पोस्ट करते थे, गंदा गंदा बोल के कि ये कॉल करो, एक शॉट हो जाए, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब जितना गंदा हो सके वो सब किया। मेरे पास कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे। मतलब क्या भाई, मैं फेसबुक तो नहीं यूज़ करती। उसमें से एक लड़का था, उसने मुझे कॉल किया। मैंने बोला भाई एक बात बोलूं, मतलब इतना कॉल पूछो मत, इतना कॉल आने लगा। मैंने बोला भाई एक बात बोलो, किसी लड़के के मतलब किसी अकाउंट से तुमको ये मिला? बोले हाँ। बोले भाई एक बात बोलो? बोला हाँ। ना फेक अकाउंट है, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, नॉट ओनली मी, और भी सारी लड़कियां हैं जिसके साथ ये कर रहे हैं। वो जिस लड़की के बारे में ऐसा बोला था ना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे दिया था कि उसको गंदा गंदा गाली दिया था। तो मेरे पास उस लड़की की नंबर भी थी। उसने मुझे प्रोवाइड किया था, नंबर दिया था। मैंने उस लड़की के साथ बात भी की थी कि उसने ऐसे ऐसे बोला। फिर मैंने उसको बोला कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उस लड़की ने देखा कि उस लड़की की फ़ोटोज़ उस लड़की यूज़ करती थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, वीडियोस, फ़ोन नंबर उसकी, मतलब उस लड़की के फ़ोन नंबर वो एक ही कॉलेज में था, तो ग्रुप में होता है ना असाइनमेंट का, ये प्रोजेक्ट का सब कुछ होता है, तो वैसे लेके मतलब ग्रुप में ऐड करके उसका नंबर ऐसे ही स्प्रेड करते थे। ग्रुप में ऐड करके मुझे भी ग्रुप में ऐड किया था। मैंने व्हाट्सएप उस नंबर मतलब बंद करना पड़ा मुझे लिटरली। उस लड़के ने इतना घटिया काम किया। सारे लड़के के जिसको प्रपोज करते हैं, जो कोई भी उसके मतलब मुझे तो प्रपोज नहीं किया था, मैंने अगेंस्ट में बोला था कि लड़की के अगेंस्ट मैं ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मैंने डांट लगाई थी, तो इसलिए मेरे साथ ऐसे किया था। जो भी है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। फिर मैंने जब देखा, फटाक से मुझे मैं कैच कर लिया कि ये तो हिमांशु का काम है, क्योंकि उसका वो जो चैट करते थे ना, देखना किसी के साथ भी चैट करते हो ना, तो उसका पैटर्न आपको समझ में आ जाते थे किस टाइप का वो टाइपिंग करते हैं। तो बहुत टाइपिंग मिस्टेक करता था, बहुत गलत स्पेलिंग होता था उसमें। तो मैंने पकड़ लिया। मैंने उस लड़की को बोला, फ़ोन करके बोला कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर उसने बोला क्या करा जाए, क्या करूँ? कुछ किया वो, शायद फैमिली वालों को बताया, वो सब कुछ किया। मेरा एक फ्रेंड है, वो एसआई ऑफिसर है, उसको मैंने कॉल लगाया। मैंने बोला कि ये सब हो रहा है, क्या करूँ? उसने मुझे बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, फ़ोन नंबर दो उस लड़का का। फ़ोन नंबर दिया, उसने थाने पे बुलाया, गया नहीं, उसको ब्लॉक कर दिया। बट मेरी जो पिक्चर तस्वीर वगैरह थी और नंबर वगैरह थी, वो सब कुछ डिलीट कर दिया। बहुत अच्छे से ही था, 2-3 साल हो गया। कल मुझे अचानक कॉल आया उस लड़की की, फ़ोन करके बोल रहे कि तुम्हारे नाम पे फेक अकाउंट खोल के ऐसे ऐसे गंदा गंदा कुछ लिख रहे हैं, तुम्हारा नंबर स्प्रेड कर रहे हैं, तुम्हारे नंबर पे मैंने इसलिए कॉल किया। मैंने बहुत सारी लड़की को भी कॉल की, बट उन्होंने उतना रिस्पॉन्स नहीं किया, उनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत सारी लड़की के साथ उसने किया। बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिन पहले वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आके गंदा गंदा लिखा, कमेंट किया।
मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। लिटरली उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। आज जो हुआ, मतलब आज नहीं कल, उसने फिर से मेरे बारे में वैसे पोस्ट किया। उस लड़की ने साइबर क्राइम पे जाके रिपोर्ट कराया, उसके नाम पे FIR किया, सब कुछ किया। लैक ऑफ एविडेंस, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। मेरे पास उस लड़की ने जब कॉल किया कि ये कौन कर रहा है, मैंने बोला वो हिमांशु को जानते हो? बोले हाँ। मैंने बोला हिमांशु ने कर रहे हैं, तुम जाओ उसके घर में जाओ, नहीं तो तुम ऑफिसर के साथ बातें करो, सब कुछ। मैंने उस लड़की की शादी भी फिक्स हो गई है, पता है। शुक्र मनाओ कि उसका जो वुड बी हस्बैंड है इतना अच्छा है, पूछो मत। बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसको। जो भी है, मैंने पुलिस ऑफिसर के साथ भी बातें किया, सब कुछ किया। मैंने उसको बोला कि आज आ जाओ, 11 बजे आ जाना, फिर हम देखते हैं। फिर क्राइम उधर, मतलब जो साइबर क्राइम के उधर गए, उन्होंने वो किया। फिर मैंने बोला एक काम करो, इधर देर लगेंगे, आप जाओ उसके घर पे जाओ। घर पे गए, बहुत बैठे रहे। उसकी मम्मी को मैंने, उस लड़की ने मुझे बात कराया, उस लड़के के मम्मी के साथ मैंने बात किया, मैंने बताया उन्होंने बहुत अफसोस की कि हमारे बेटा ऐसा है। कोई भी माँ नहीं चाहते शायद कि उसका बेटा ऐसा हो, पर इतना घटिया कैसे हो सकते हैं? मेरी बात ये है, इतना घटिया सोच वाला इंसान अभी भी जिंदा है, ऐसे घूमते हैं क्या? माँ बाप को भी ये ज़रूरी नहीं है कि जाके देखे कि मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी क्या कर रही है? नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। मेरे घर में भी मेरा भाई है, अगर ऐसा हरकत करते हैं ना तो मार मार के उसको, मतलब धज्जियाँ उड़ा देते हम। जो भी है, उस लड़की ने, मैं तो इधर बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाई कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब किया मैंने। अगर वो फेरदार कुछ करे तो मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा, मुझे केस करने के लिए उसके बारे में, उसके ऊपर। उस लड़की ने उसके घर पे गया, सबको बताया, सबको दिखाया, प्रूफ दिया। उस लड़का घर नहीं आ रहे थे, फिर बाद में आया, उसको लिया जाए, झूठ पे झूठ बोल रहा था, जो होता है। मैंने नहीं किया, हैक हो गए थे। अरे बेशरम, अंबानी के औलाद, तू क्या अंबानी है? हाँ, तेरे 4,000 रुपये का फ़ोन पे तुझे हैक हो जाएगा। स्टाइपेंड मिला था, वही से तूने एक वो खरीदा, फ़ोन खरीदा। तो वैसे ये सब हरकत कर रहे हैं। फ़ोन जब खुला गया, मतलब कितना बोलूँ, इतना इतना सारा लड़की की, मतलब सारे लड़की की तस्वीरें और फ़ोन नंबर, पूछो मत। उसने डीएक्टिवेट कराया, ठीक है, फेसबुक का वो आईडी डीएक्टिवेट भी कर दिया कि ताकि उसको पकड़ ना जाए। फिर उसका फ़ोन जब लिया तब देखा जाए, हाँ उसमें सब कुछ है। फिर पड़ोस वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने वो फ़ोन नंबर वगैरह जितना कुछ था, सब कुछ, पिक्चर तस्वीर जो कुछ भी था, सब कुछ डिलीट करवाया। और फिर बहुत पीटा, बहुत पीटा। बहुत खुश हूँ मैं, बशर्ते मुझे देखना चाहिए था इसको पीटते हुए। ऐसे मत करो यार, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, उसकी भी एक बहन है, उसका माँ, उसकी जो माँ है, उन्होंने बोला कि तेरी भी घर में बहन है, उसके साथ अगर ऐसा होता तो कैसा फील होता? क्या करता तू? सबको सोचना चाहिए, तुम्हारी बेटी बेटी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, और किसी का कुछ नहीं है। भगवान के नाम पे ये सब करना बंद कर दो। हम लड़कियां तुमको डिफेम करने के लिए नहीं जाते हैं। तुम लोग क्यों, मतलब किसी ने प्रपोज किया है, कर ही सकते, किसी ने रिजेक्ट किया है तो कर ही सकते हैं ना, तो इसमें क्या बड़ी बात है? खुद को बनाओ ना कि लड़कियां तुम्हारे पीछे मरे। और मुझे दीदी बोलता था, वो दीदी बोल के ऐसे हरकत, पता नहीं कितनी लड़की की जिंदगी इसने खराब कर दिया। तो यही था बस, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाथ जोड़ कर भगवान के नाम पे मैं बोल रही हूँ, जो भी देख रहे हो ये वीडियो, प्लीज़, सबके घर में माँ बहन होती है। जो कॉल गर्ल होते हैं ना, जो गंदे लड़के होते हैं, उसका प्रोफेशन होते हैं, पर ऐसे डिफेम मत करो। किसी भी अच्छे घर के लड़की के साथ ऐसा मत करो। हाथ जोड़ के बोलते हैं हम। और सच बताओ,
किसी पे भी भरोसा मत करो, किसी पे भी नहीं। लड़कियां खासकर तो कोई लड़कों पे, मतलब सारे लड़के गंदे नहीं होते मुझे पता है, पर तुम्हें पता नहीं है ना कौन कैसा है। यू डोंट नो ना कि कौन तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। तुमको पता भी नहीं होगा। दीदी बोल के उस दिन बलात्कार हो गया। सोचो, बास के अंदर महाराष्ट्र में तो जो हो जाते हैं। उसने धमकियां दी कि तुमने मेरा प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट नहीं करा, तुम्हारा हम बलात्कार कर देंगे। मतलब कुछ भी मतलब। जो भी है सब अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। प्लीज़ एक गंदे नज़र से लड़कियों को मत दिखा करो यार, मत दिखा करो। गिड़गिड़ाते हैं हम जब रास्ते से 2 बजे जाते हैं ना रात को, तुम्हारे लिए खतरा नहीं होता है, पर हमारे लिए खतरा तुम लोग होते हो। तुम भी किसी का भाई हो, तुम भी किसी का मतलब बेटा हो, तुम भी एक दिन बाप बनोगे। तुम भी किसी का बाप हो, किसी का बाप, किसी का बेटा, फिर तुम्हारी भी बेटी होंगे ना। इसे कैसे करते हैं यार। लड़के अगर ठीक हो जाए ना, ये पूरा समाज ठीक हो जाएगा, गारंटी है मेरी। अच्छे से रहना, बाय बाय।